नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत रामपुर से। जी हां, आजम खान की विधायकी जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किसको बड़ा फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव रामपुर सीट से किसको जो है उतारेंगे। दरअसल विधायकी जाने के बाद जो है ये देखा जा रहा है कि उपचुनाव अब होने वाला है रामपुर सीट पर। क्या कोई मुस्लिम कैंडिडेट है जो उतरेगा, और अगर उतरेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजम खान के बेटे को ही उतार दिया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल है। और ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं ही हैं। और ऋतिक लगातार उत्तर प्रदेश की जो खबर है उसको कवर कर रहे हैं। रामपुर है, मैनपुरी है, तमाम सीटों को लेकर कवर कर रहे हैं। ऋतिक, स्वागत है आपका इस बड़ी खबर में। और ऋतिक, जानना चाहूंगा कि आखिरकार रामपुर सीट को लेकर क्या फैसला कर रही है समाजवादी पार्टी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोच विचार करते चले जाए, बीजेपी के हाथ में सीट चली जाए। देखिए, अभी तक तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मैनपुरी सीट को लेकर के, मैनपुरी सीट पर किसकी दावेदारी होगी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव किसको वहां उस सीट से उतारेंगे। लेकिन अब रामपुर सीट खाली हो जाती है, क्योंकि देखो आजम खान की तो जो राजनीति का कैरियर था वो तो खत्म हो चुका है। अब आजम खान को कहा जाए 9 साल बाद तो रामपुर सीट ही खत्म हो जाएगी, उनका कैरियर ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि रामपुर सीट को जिंदा कैसे रखा जाए। तो आपने यहाँ पर कहा कौन सा मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा हो सकता है। देखो, उनका बेटा बिल्कुल आ सकता है यहाँ पर राजनीति में, और पहले भी उसने कई बार राजनीति की है, लेकिन वो उनकी जो जड़ें हैं राजनीति को लेकर वो कहीं ना कहीं अभी कमजोर हैं, वो राजनीति को ठीक से नहीं समझते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चेहरा के तौर पर अगर देखा जाए तो आजम खान ने कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का काम किया है। तो अगर उनका बेटा यहाँ पर आ जाता है तो हो सकता है कि वो रामपुर सीट को जीतें। लेकिन यहाँ पर यह कयास लगाया जा रहा है कि रामपुर सीट पर उनका बेटा ही क्यों आए, क्या उनके चेहरे पर किसी और को नहीं उतारा जा सकता है। तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव का नाम आगे आ रहा था, क्योंकि वो मैनपुरी सीट सर वहाँ पर सांसद भी रहे हैं। तो सांसद रहने के बाद उनको कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से डिम्पल यादव को उतार दिया जाए मैनपुरी सीट से, और रामपुर सीट से अगर तेज प्रताप यादव को उतार दिया जाए, तो एक अच्छा खासा नतीजा देखने को मिल सकता है। राहुल, अच्छा खासा नतीजा देखने को मिल सकता है। हमारे सहयोगी ऋतिक, जिन्होंने जानकारी बताई कि आखिरकार रामपुर सीट पर जो पेच फंसा है कैसे सुलझ सकता है। शॉर्ट में आंसर दीजिएगा ऋतिक। एक और सवाल है कि अगर समाजवादी पार्टी के हाथ से रामपुर निकलता है तो कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है मुसलमान वोट पर आने वाले समय के, और क्या मुसलमान वोट अगर बढ़ जाएगा स्थिति लग रही है, क्योंकि आजम खान का जेल जाना बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लग रहा है। हाँ बिल्कुल राहुल, देखिए ये समझ बिल्कुल, देखो रामपुर सीट हुई, मैनपुरी सीट हुई, आजमगढ़ सीट हुई, करहर सीट हुई, ये सपा के गढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर रामपुर सीट उनके हाथ से निकल जाती है तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स रामपुर सीट से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कलह हो सकता है अगर अखिलेश सिंह यादव यहाँ पर अगर सही से फैसला नहीं ले पाए। ठीक है, हमारे सहयोगी ने विस्तार से बताया। और ये अब देखना होगा कि क्या वाकई आने वाले समय में सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होता नजर आएगा रामपुर सीट से, या अखिलेश यादव वक्त रहते बड़ा कदम उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।